हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। अगर आप लोग 26 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दिया है 192। अगर 192 का संबंध 24 से है तो उसी तरह दोस्तों 432 का संबंध हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए दोस्तों, इसमें लॉजिक ध्यान दीजिए। अगर आप लोग क्या करें कि 24 का वर्ग कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 576 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 576। अब 576 को 3 से भाग दे देंगे। जब 576 को 3 से भाग देंगे ना दोस्तों, तो 3 एकम 3, यहाँ पे देखिए 17 हो गया। तो 3 पाँचे यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 3 नवा 27, 2 मिल गया तो 3 नवा 27 और 3 दूना के 6, यानी 3 दूना के 6 तो 2 मिला। तो कितना मिल गया दोस्तों? 192। तो देखिए दोस्तों, 192 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों ध्यान दीजिए, जब 12 का वर्ग करेंगे, जब यहाँ पे इस 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 144। 144 को दोस्तों जब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे ना, तो जब 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 48 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 48। तो देखिए वही 48 यहाँ पे दिया है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम कौन सी, इस ऑप्शनों में से कौन सी संख्या रखें जिसका वर्ग करने के बाद और 3 से भाग देने के बाद 432 आए। अगर हम लोग पहले का अगर 36 का वर्ग दोस्तों कर रहे हैं, तो अगर 36 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 1296 होता है। अगर आप लोगों को वर्ग याद होगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए 36 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 1296। और 3 से जब भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 3 चौक को 12, 4 हो गया, 3 त्रिक के 9 और 3 दूना के 6, यानी 432। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो 36 का वर्ग किए तो 1296। अब 1296 को जब 3 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा? 432। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों क्या रखे हैं? 36 रखा जाएगा। अब 36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए दिया है दोस्तों, तितली का संबंध इल्ली से है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तितली का संबंध इल्ली से है। तो दोस्तों उसी तरह कीट का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब तितली का संबंध इल्ली से है तो कीट का संबंध क्या होता है? लार्वा होता है। यानी दोस्तों कीट किससे निकलता है? लार्वा के द्वारा बनता है। जैसे तितली किससे जन्म होता है? इल्ली के माध्यम से जन्म होता है, इल्ली में होता है ना। उसी तरह दोस्तों जो कीट होते हैं ना, कीट का जन्म कैसे होता है? लार्वा के माध्यम से होता है। तो अब लार्वा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वीडियो रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें दिया है ना, इसमें 3 गो एक जैसे ऑप्शन दिया है लेकिन एक गो अलग है, हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों क्या करेंगे ना कि देखिए ये बड़ा संख्या है, ये छोटा है, तो छोटे वाले को पकड़िए। देखिए क्या करते हैं कि अगर दोस्तों 10 में हम 5 का गुणा करके आप 5 जोड़ देंगे ना, देखिए 10 × 5 = 50
अब 5 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 55 मिलेगा। कितना मिला, 55 मिला। उसी तरह दोस्तों 3 में देखिए दोस्तों, 3 का गुणा हम कितने करें, 3 का गुणा 5 में करें तो 3 5 15। अब प्लस दोस्तों 5 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। देखिए 20 मिला। देखिए 5 गुणा किया जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है, इतना ध्यान दीजिए। उसी तरह दोस्तों ये 18 है ना, तो 18 में दोस्तों 3 का गुणा, 18 में 5 का गुणा करें तो 18 5 90। अब प्लस 5 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना मिल गया, 95 मिल गया। कितना मिल गया, 95 मिल गया। तो दोस्तों ये तीनों तो हमारे एक जैसे रूल पे फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 का अगर हम करेंगे तो 3 5 15 क्या 80 आएगा, 5 जोड़ने पे नहीं आएगा दोस्तों। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिए ना, बस नंबर सीरीज को देखिए कि कैसा चल रहा है। तो देखिए 9 यहाँ पे 1 है, 1 से कितना हो गया है दोस्तों, 10 हो गया है। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए 1 से 10 हो गया है। तो दोस्तों क्या करें कि अगर 1 में दोस्तों हम 9 जोड़ दें तो 9 1 10 हो गया। उसी तरह दोस्तों 10 में कितना ऐड करें, अब देखिए 10 में कितना ऐड करेंगे, अगर 18 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 28। तो उसी तरह इस 28 में दोस्तों क्या करें, उसी तरह दोस्तों जब इस 28 में दोस्तों 27 ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 55। और दोस्तों इस 55 में हम कितना ऐड करें कि हमें 91 मिल जाए। तो दोस्तों 55 में जब 36 ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 91। और 91 में हम कितना ऐड करें कि हमें 136 मिल जाए। दोस्तों कितना ऐड करें, इस 91 में क्या ऐड करें कि 36 मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब 91 में हम लोग 45 ऐड करेंगे ना तो दोस्तों ध्यान दीजिए 45 ऐड करेंगे तो 36 मिलेगा। अब 136 में कितना ऐड करें कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक समझिए, देखिए दिया है 9 का टेबल यहाँ पे चल रहा है, 9 9 9 कम 9 9 दूना के 18 और 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 छके 54। तो दोस्तों यहाँ पे 54 है ना, अगर 136 में हम लोग अगर 54 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा। देखिए 6 4 10 को 0 हासिल 1, 3 5 3 8 1 9 हो गया 1, कितना मिला 190 मिलेगा। यानी दोस्तों 190 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें लॉजिक क्या, एक बार मैं फिर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए 9 में 2 का गुणा किए 9 दूना के 18, फिर 9 में 3 का गुणा किया 9 3 27, 9 में 4 का गुणा किए 9 चौको 36, 9 में 5 का किए तो 9 पचे 45 और 9 छके 54। यानी 9 का ये टेबल चल रहा है। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न, और इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में AS के को 62 लिखा जाता है, उसी तरह BYE को 64 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में इस कूट भाषा का प्रयोग करके CRY को क्या लिखा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, प्लस एस का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है तो 19 होता है, और दोस्तों के का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 11। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे कितना, ये 11 है ना, जब इस पूरे को जोड़ेंगे 19 20 1 31, 31 में 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 31 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 31 दुना के 62 मिल जाएगा। कितना मिला दोस्तों 62। उसी तरह यहाँ पे देखिए बी का प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होता है 2 प्लस वाई है ना, तो वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए वाई का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 25 और प्लस ई का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 5 होता है। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो देखिए 5 25 में 2 जोड़ेंगे 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 32, और जब इस 32 में 2 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिल जाएगा
64। तो देखिए यहाँ पे 64 दिया। उसी तो दोस्तों सी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 3। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 18। अब प्लस यहाँ पे देखिए वाई है ना, वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 25 होता है। कितना होता है 25। और जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा 46। इस 46 में जब 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 छक्का 12 को 2, फिर 2 चौको 8, 8 1 9, यानी कितना मिलेगा दोस्तों 92। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका कूट क्या होगा 92 होगा। अब 92 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है एक घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो दर्पण प्रतिबिंब ध्यान दीजिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब बराबर होता है 1160। 1160 से क्या करेंगे दोस्तों, जो ये हमारा दिया हुआ है ना इसी को घटा देंगे। तो 11 और 60 में से जब 7:40 यहाँ पे 40 दिया ना, तो 40 मिनट जब घटाएंगे तो दोस्तों ये 0 हो गया, ये 2 हुआ ना। 11 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 4, यानी इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा 7:40 का प्रतिबिंब बनेगा 4:20 बनेगा। तो अब 4:20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए दिया है फूल का संबंध अगर कली से है तो पौधे का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों कली से फूल बनता है, यानी कली से क्या बनता है दोस्तों, बनता है फूल। तो उसी तरह पौधा किससे बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिए बनता है। अब पौधा किससे बनेगा, तो दोस्तों किससे बनता है, बीज से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, बीज से बनता है। अब बीज किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक रूप में सजाइए। दोस्तों दिया है सूर्य दिया है, क्षुद्रग्रह दिया है, ग्रह दिया है, गैलेक्सी दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, गैलेक्सी होगा। गैलेक्सी होगा जो अंतरिक्ष के अंतर्गत आता है। गैलेक्सी किस नंबर पे है, 4 नंबर पे है। उसके बाद सूर्य मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा सूर्य, यानी 4 1। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, ग्रह मिलेंगे, यानी 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, क्षुद्र ग्रह सबसे छोटे हैं तो यानी 2 होगा। यानी 41 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है बहनें, भतीजे, माताएं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या है। अगर दोस्तों मैं माता को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो गया माताएं। देखिए ये हो गया माताएं। तो कुछ माताएं दोस्तों बहनें हो सकती हैं, ये हो गई बहनें। देखिए कुछ माताएं बहनें हो सकती हैं, कुछ बहनें माताएं हो सकती हैं। तो यानी ये दोनों एक कुछ ना कुछ संबंध रहेगा, लेकिन भतीजे अलग हो जाएगा। ये क्या है, भतीजे अलग हो जाएगा। तो ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है नीचे दिए गए पासे में
2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये पासे से संबंधित है। इस टाइप के भी एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दिया है दोस्तों, जब भी ऐसे विपरीत पूछे ना तो 2 पासा को पकड़िए और दोनों में जो 2 पासों में देखिए एक अंक कौन सा कॉमन है। देखिए अगर हम 1 नंबर और 2 नंबर पासे को उठाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो पकड़िए क्लॉकवाइज लेके घूम जाइए। इसको भी पकड़िए क्लॉकवाइज लेके घूम जाइए। तो देखिए पहले 3 हो गया, 5 हो गया, 1, तो उसी तरह इसमें 3, देखिए 3, फिर 2, फिर 4। हमसे किसका पूछा है, 2 का विपरीत होता है। देखिए 3 का विपरीत यहाँ पे जो अंक नहीं दिखाई रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 का विपरीत 6 हो गया, 5 का विपरीत 2 और 1 के विपरीत 4, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा दोस्तों। क्या होगा, 5 होगा। अब 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए दिया है ना, अगर 4 का संबंध जिस प्रकार से 33 से है तो उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क का संबंध 109 से किससे होगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें संख्या लाना है। और जिस प्रकार 8 का संबंध 257 से है तो वही संबंध हमें इसमें स्थापित करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 4 है ना, तो देखिए 4 का अगर हम लोग क्यूब कर दें, 4 का क्यूब करके अब भाग 2 कर दें। दोस्तों ध्यान दीजिए, 4 का क्यूब करके भाग 2 करके अब +1 जोड़ दें। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब जब करेंगे दोस्तों 64, और 64 से जब 2 भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 32। 32 मिला ना, तो 32 में +1 जोड़ना था तो कितना मिला दोस्तों, 33 मिलेगा। कितना मिला, 33। तो देखिए वही 33 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों 8 है, जब 8 का क्यूब करेंगे ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो क्यूब कितना मिलता है, 512 मिलता है। अब 512 में जब 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 256 मिलेगा। दोस्तों कितना मिलेगा, 256, आप +1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 257 मिला। दोस्तों कितना मिला, 257। उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या हम रख दें जो हमारा 109 मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम 6 को उठाते हैं, अगर 6 का हम क्या करें दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, अगर 6 का अगर हम 6 का कर दें क्यूब, अगर 6 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए आप लोग, 6 का क्यूब मिलेगा 216, और जब 216 से भाग देंगे 2 में तो कितना आएगा दोस्तों, 2 एक कम 2 होगा, कट गया, 2 8 16, 0, यानी कितना मिला, 108। 2 से काटें तो 108, लेकिन +1 जोड़ना भी तो है, तो कितना मिलेगा दोस्तों, जब 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला, 109 मिला। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या रखा जाएगा, तो दोस्तों 6 रखा जाएगा। अब 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये संख्या श्रेणी से क्वेश्चन है, श्रृंखला से है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन है, 3 3 को सब में छोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 33 को लीजिए 37, तो 33 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे कि 37 मिलेगा। तो 33 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो कितना मिला, 37। तो उसी तरह 37 में कितना जोड़ें कि 45 मिला है। तो दोस्तों जब 37 में 8 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 45। तो उसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या मिलेगा, तो इसके नीचे लॉजिक है। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, और दोस्तों फिर 8 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, यानी इसमें कितना ऐड करेंगे, 16, यानी 45 में 345 में जब 16 ऐड करेंगे ना दोस्तों तो कितना मिलेगा, 361 मिलेगा। कितना मिला, 361। अब 361 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से
संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन। अगर गर्मी का संबंध ग्रीष्म ऋतु से है तो ठंड का संबंध किससे होगा? देखिए गर्मी को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ठंडी को दोस्तों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ठंडी को शीत ऋतु कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। तो अब शीत ऋतु किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है मुंबई, रांची, अहमदाबाद और रायपुर। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए क्या चीज़ है? मुंबई है, रांची और ये रायपुर। दोस्तों ध्यान दीजिए यहीं पे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या है? मुंबई हो गया, रांची हो गया और रायपुर हुआ है। ये क्या है दोस्तों? राजधानी है, राज्य की राजधानी है। दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग, राज्य की राजधानी है। लेकिन जो अहमदाबाद है ना, एक शहर है गुजरात का। गुजरात का क्या है ये दोस्तों? एक शहर है जो फेमस शहर है। तो ये क्या है? इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों इसमें 2 के विपरीत पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको पासे से मिले ना तो पासे में ढूंढने का कोशिश कीजिए ऐसी संख्या जो दोनों पासे में दिया हो। देखिए यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पर भी दिया है 4। अब पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। देखिए यहाँ पे 4 3 6, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 6। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 4 5 1, तो 4 5 1। दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछा है? 2 के विपरीत पूछा है ना। तो देखिए इसमें सभी संख्या दिख रही हैं लेकिन 2 नहीं दिख रही हैं। तो यानी ये 4 जो है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए जो ये 4 है ना, 4 किसके विपरीत होगा? देखिए 3 के विपरीत क्या है? 5 है। 6 के विपरीत क्या है? 1 है। लेकिन 4 तो 4 के है, लेकिन 4 के बराबर क्या होगा? 2। यानी 4 किसके विपरीत है? 2 के। तो हमसे पूछा क्या है? 2 के विपरीत पूछा है ना। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4। अब 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया दोस्तों 6338, 3568, 1238 और 2348। तो दोस्तों क्या कीजिए कि सबको संख्या जोड़ लीजिए। 6 + 3 + 8 + 8। जब इसको जोड़ेंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा? इसको जोड़ने पे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। कितना मिला? 25। उसी तरह दोस्तों 3 + 5 + 6 + 8। जब दोस्तों इसको जोड़ेंगे ना तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5 3 8 8 8। देखिए 5 3 8 8 8 16 16 6 22। तो कितना मिला? 22 मिला। उसी तरह दोस्तों सी वाले में 1 + 2 + 3 + 8। तो देखिए दोस्तों 2 1 3 3 3 6 और 6 8 कितना हो जाएगा? 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। कितना मिला? 14। उसी तरह दोस्तों 2 + 3 + 4 + 8। तो दोस्तों देखिए इन सबको जोड़ रहे हैं हम। क्या जोड़ रहे हैं ना? तो 3 2 5, 5 4 9, तो 9 8 17। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लॉजिक इसमें लगा हुआ है। देखिए 25 22 और 14 ये क्या है? कट जाएंगी, ये किसी न किसी संख्या से कट जाएंगी। लेकिन जो ये 17 है ना, क्या 17 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इन तीनों से क्या है? अलग है, इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 17 कह रहा है एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ती है, फिर एक बार बाएं और अंत में दाएं मुड़ने से पहले फिर बाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लैंग्वेज में अपनी भाषा में क्वेश्चन उलझा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। तो दोस्तों, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर है, इधर आपको पूर्व मिलेगा, इधर पश्चिम और इधर आप लोग को दक्षिण मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कोई लड़की है जो किधर चल रही है। तो दोस्तों कोई लड़की जो उत्तर की ओर, यानी यहाँ से ये 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दी, ठीक ना। फिर वो बाएं मुड़ती है, यानी ये लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर है तो लेफ्ट मुड़ी। फिर ध्यान दीजिए, फिर दोस्तों फिर एक बार फिर बाएं मुड़ी, यानी फिर बाएं मुड़ी। देखिए दोस्तों यहीं पुलझाया है, फिर बाएं मुड़ी, फिर पुनः ध्यान दीजिए फिर क्या की, यहाँ पे भी लेफ्ट है, फिर यहाँ पर भी लेफ्ट है, फिर पुनः बाएं मुड़ती, दाएं मुड़ने से पहले फिर बाएं मुड़ती है। तो फिर दोस्तों ये लेफ्ट मुड़ गई। तो हमसे पूछा है ना कि अब वो किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों फिर वहाँ पे देखिए बाएं मुड़ने से पहले फिर वो दाएं मुड़ गई। क्या बाएं मुड़ गए ना, तो अब वो किस दिशा में उसका मुख है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताया हूँ कि नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है। तो दोस्तों दक्षिण होती है। कौन सी होती है? दक्षिण होती है। तो अब दक्षिण किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें लैंग्वेज मैं आप लोग को बुझाया। देखिए एक बार मैं फिर आप लोग को समझा दे रहा हूँ। देखिए दिया है कोई लड़की ऊपर की ओर 17 किलोमीटर गई ना, फिर वो बाएं मुड़ गई। लो भाई बाएं मुड़ गई, बाएं, फिर देखिए यहाँ पे एक बार फिर बाएं मुड़ी, लो फिर एक बार बाएं मुड़ी, अंत में दाएं मुड़ने से पहले वह फिर बाएं मुड़ गई, फिर मुड़ गई, फिर जाकर यहाँ पे देखिए दाएं, फिर यहाँ पे मुड़ी है। तो अब पूछा है किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। कह रहा है एक पंक्ति में अनुराग बाएं से 20वां है तथा दाएं से 22वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे कि कुल कितने लोग हैं, तो ध्यान दीजिए L प्लस आर माइनस 1 इसका ये सूत्र रहता है, इसको लेकर घटा दीजिए। देखिए L मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट कितना है 20 और प्लस राइट कितना है दोस्तों 22 और माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 20 और 42 हो गया। अब 42 में से दोस्तों जब ये घटाएंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा 41 मिलेगा। अब 41 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है कबूतर, चमगादड़, तोता और गौरैया। तो इसमें कॉमन कौन सी तीन आपस में संबंधित है लेकिन एक अलग है। देखिए दोस्तों कबूतर हो गया, गौरैया हो गया और तोता, ये तीनों क्या है अंडे देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या है तीनों अंडे देते हैं, लेकिन जो चमगादड़ है ना डायरेक्टली बच्चा देता है। क्या देता है दोस्तों? ये डायरेक्ट बच्चा देता है। तो यानी कबूतर, तोता और गौरैया ये अंडे वाले हैं, अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ बच्चा देता है। तो इसलिए चमगादड़ क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। दोस्तों ये देखिए ये संबंध से क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, रिलेशन से संबंधित है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आर्या की माँ की पति मीना की माँ का भाई है, तो वंश मीना और कविता का भाई है, तो वरुण आर्या के पिता है, तो वरुण का संबंध वंश से किस प्रकार से है। तो दोस्तों देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए आर्या, ये आर्या हो गया, ठीक, आर्या की माँ यानी ये माँ हो गया जिसको माइनस से डिनोट कर देते हैं, ठीक, आर्या की माँ, माँ हो गया, माँ के पति यानी आर्या के माँ के पति जो इसके पति हैं, जो इसके आर्या के पापा हैं, ठीक, आर्या के पिता देखिए पति की मीना का भाई है। तो यानी जो ये मीना है ना, तो दोस्तों देखिए ये मीना का भाई यानी इसमें भाई हो जाएंगे।
तो मीना की माँ के भाई, देखिए मीना के माँ के भाई, मीना के भाई नहीं, मीना के माँ के भाई है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो मीना की माँ कौन है? तो देखिए यहाँ पे ये मीना हो गई, मीना की माँ ये है। तो देखिए पूछा है मीना, देखिए वंश, मीना और कविता। देखिए यहाँ पे वंश हो गया, ठीक, और यहाँ पे कविता, ये हो गई कविता। ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है, तीनों आपस में भाई हैं। वरुण आर्या के पिता, यानी अरुण आर्या के पिता कौन है? वरुण, यानी यही तो है ना, ये हस्बैंड वाइफ है। तो ये आर्या के पिता हैं, आर्या के पिता हैं। तो वरुण वंश किस प्रकार है? यानी वरुण, यही तो वरुण है ना, वरुण आर्या के प्रकार। जब देखिए वरुण की ये जो मीना की मम्मी है, भाई बहन है, तो इसके ये लड़के हैं ना, तो वंश वरुण के किस प्रकार है? तो ये दोस्तों ये मामा से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित होगा? मामा से। तो अब मामा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।